हेलो फ्रेंड्स, वेबटेक क्लासेस की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड में बिल बुक डिजाइन करने वाले हैं कुछ इस तरीके का। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन कर लेना है। इसके बाद हम लोग करेंगे पेज सेटअप। तो इसके लिए आप आ जाइए पेज लेआउट वाले टैब पर। इसके बाद आपको आना है साइज वाले ऑप्शन पर और नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा मोर पेपर साइज का। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पेपर साइज में क्लिक करना है और यहाँ से स्टेटमेंट वाला जो साइज है इसको आपको ले लेना है। इसकी विड्थ और हाइट वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। इसके बाद सिंपली आपको ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद आपको आ जाना है मार्जिन वाले ऑप्शन में और यहाँ से आपको नैरो वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो बिल बुक का पेपर का साइज है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर सेटअप हो चुका है। चलिए इसके बाद आप आ जाइए इंसर्ट में और इंसर्ट में आने के बाद आपको आना है शेप में और यहाँ से आपको राउंड रेक्टेंगल बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये पूरे पेपर में आपको इस तरह से जो पेपर है उस पर आपको इस तरह से यहाँ पर बॉर्डर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैंने बॉर्डर ड्रॉ कर लिया है। अब इसका जो ये कर्व है इसको कर्व को कम करने के लिए यहाँ पर देखिए येलो टाइप का सिंबल बन रहा है। इसको पकड़ के ऊपर की तरफ इस तरह से खींचेंगे तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, इसका जो कर्वनेस है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चारों तरफ पेपर में इस तरह से सेट कर लेना है। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसका आउटलाइन जो हमने बनाया है इसको कलर करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ फॉर्मेट टैब आ रहा है, इसमें शेप फिल में आके सबसे पहले कर लीजिए आप नो फिल और शेप आउटलाइन में आपको आना है और यहाँ से आपको जो यहाँ से ब्लू कलर आप देख रहे हैं इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको आ जाना है फिर से यहाँ आउटलाइन वाले ऑप्शन में और यहाँ से आउटलाइन का थोड़ा सा साइज हम लोग यहाँ इंक्रीज कर लेंगे। ये देखिए ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पूरे पेपर में लग गया है। चलिए अब मैं थोड़ा पेपर का साइज को आपको यहाँ पर बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो यहाँ से मैं देखिए इस तरह से साइज में बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऊपर में जय माता दी। ठीक है, क्योंकि हम लोग हिंदी में सारा यहाँ पर बिल बुक डिजाइन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग इंसर्ट में जाते हैं, शेप में आते हैं और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को आपको ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पर हम लोग हिंदी में टाइप करेंगे। तो अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती है तो ठीक, अगर नहीं आती है तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, गूगल इनपुट टूल, उसकी मदद से हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज में आते हैं और यहाँ से गूगल इनपुट टूल आपको दिख रहा है, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इंग्लिश में टाइप करेंगे और टाइप होगा हिंदी में। तो देखिए मैं टाइप करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले एक्सक्लेमेशन लगाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ जय माता दी। ठीक है, इस तरह से मैं टाइप किया, फिर से मैं यहाँ एक्सक्लेमेशन साइन लगाता हूँ। अब चलिए ये देखिए हिंदी में टाइप हो गया, मैंने इंग्लिश में लिखा और यहाँ हिंदी में टाइप हुआ। तो इस टूल का आप भी यूज कर सकते हैं। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सेलेक्ट कीजिए, होम में आइए, इसके बाद यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट कीजिए। इसके बाद फॉन्ट साइज में यहाँ पर आपको कर लेना है 16। इसके बाद देखिए यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल में आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका ये मंगल करके है, इसी को आप सेलेक्ट आने दीजिएगा और यहाँ पर आपको कर लेना है इसको बोल्ड। ठीक है, इसके बाद जो इसका आउटलाइन आ रहा है इसमें फॉर्मेट में आइए, सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट में आइए, शेप फिल में आइए, यहाँ से कीजिए नो फिल और शेप आउटलाइन में आके कीजिए नो आउटलाइन। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स का साइज हमने यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं ताकि पूरा अच्छे से कवर हो। चलिए अब इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ यहाँ पर हम लोग इसको सेट कर देते हैं और फॉर्मेट में आके यहाँ अलाइन सेंटर कर देते हैं, जिससे ये पूरा टेक्स्ट बॉक्स सेंटर पर आ जाएगा। अब इसको जो टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट करके हम लोग होम में आके इसको कर लेते हैं रेड कलर। यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यहां पर हम सेंटर में लिखेंगे शॉप का नेम या आपका जो भी कंपनी के लिए आप बिल बुक बना रहे हैं उसका नेम लिखेंगे। तो इसके लिए इंसर्ट में आते हैं, शेप में आते हैं, यहां से फिर से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर टाइप कर लिख लेते हैं मनोज ग्राफिक्स। ठीक है, जो हमारा बिल बुक हमारा बनाना है जिस नेम से, यहां से हम लोग लिख लेते हैं अब टाइप करने के बाद इसको आप सेलेक्ट कीजिए, होम में आइए, यहाँ पर आपको साइज कर लेना है 36 और सेंटर अलाइनमेंट कर लीजिए। और इसके बाद देखिए फॉन्ट का जो साइज है वो फॉन्ट का जो आपका ये देख रहे हैं ये बॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स, इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ साइज कम पड़ रहा है इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट करके कर लेना है ये वाला फॉन्ट स्टाइल और इसको कर लेना है बोल्ड। ठीक है, यहां तक आप इतना कर लीजिएगा। इसके बाद आपको करना है फिर से आप आ जाइए फॉर्मेट में, शेप फिल में, यहां से आप कर लीजिए नो फिल और शेप आउटलाइन में आके यहाँ पर कर लीजिए नो आउटलाइन। अब इसका जो टेक्स्ट है इसको हम लोग कलर करेंगे। तो होम में आते हैं, यहाँ पर फॉन्ट कलर है वही आपका जो ब्लू कलर लेके चलेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर से फॉर्मेट में आते हैं और यहाँ पर अलाइन सेंटर करते हैं। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा और ऊपर की तरफ कर लेंगे। ये सब आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको साइज कम लग रहा है
इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे एड्रेस। तो एड्रेस के लिए इंसर्ट में जाइए, शेप में आइए और यहाँ से फिर से राउंड रेक्टेंगल बॉक्स आप सेलेक्ट करके इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद शेप फिल में आइए और यहाँ से इसको एक आप कलर दे दीजिए और शेप आउटलाइन में आके यहाँ से आपको कर लेना है नो आउटलाइन। थोड़ा सा साइड में यहाँ कम कर लेता हूँ। अब इसके बाद हम लोग फिर से इंसर्ट में आते हैं और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर जो एड्रेस है जो बिल बुक में देना है उसको हम यहाँ टाइप कर लेते हैं। चलिए हमने टाइप कर लिया है। अब इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और इसका जो आउटलाइन है इसको पहले हम रिमूव करते हैं। देखिए यहाँ से शेप फिल में जाके नो फिल और शेप आउटलाइन में जाके यहाँ पर नो आउटलाइन करते हैं और इसके बाद हमको यहाँ पर लाके इस तरह से इसको सेट कर देना है। चलिए अब ये थोड़ा हमारा कट रहा है तो इस तरह Ctrl+A से सेलेक्ट करके थोड़ा सा फॉन्ट साइज जो है वो हम लोग यहाँ छोटा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए पूरा आ रहा है। इसके बाद हम इसको कलर करेंगे तो व्हाइट कलर रखेंगे, व्हाइट कलर यहाँ से कर देते हैं। अब देखिए हाईलाइट भी अच्छी तरीके से हो रहा है इधर। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर 2 इमेज लगाएंगे क्योंकि हम लोग ग्राफिक्स का काम के लिए यहाँ पर बिल बुक डिजाइन कर रहे हैं तो कुछ ऐसा शो होना चाहिए कि ग्राफिक्स के लिए ही यह बिल बुक है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पर पिक्चर में आते हैं। इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ से इमेज एक डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये वाला आप देख सकते हैं और एक ये वाला। ठीक है, दोनों इमेज को हम लोग एक साथ सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल दबा के और इंसर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसको कर लेते हैं टेक्स्ट टाइप में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। पहला इमेज को हम लोग कर लिए। ठीक है, और इसके बाद ये जो दूसरा इमेज है इसको भी कर लेते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इससे क्या है कि इमेज को आप अच्छी तरीके से कहीं भी मूव कर सकेंगे। इस तरह से देखिए कर रहे हैं और साइज पहले यहाँ छोटा कर लेते हैं और इस इमेज को एकदम यहाँ पर लाके इस तरह से हम लोग सेट कर देते हैं। ठीक है, दूसरा इमेज भी इसी तरह हम लोग साइज छोटा कर लेते हैं और इसके बाद इस इमेज को भी यहाँ पर लाके हम लोग सेट कर देते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट लिखेंगे इधर और इधर और इसके बाद कुछ नीचे फोन नंबर ये सब जो डिटेल्स है वो सब देंगे। तो इसके लिए देखिए फिर से हम लोग इंसर्ट में जाते हैं, शेप में आते हैं और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेके इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे डिजाइन ही और यहाँ लिखेंगे हमारी पहचान है। ठीक है, तो इसके लिए फिर से हम लोग टाइप कर लेते हैं अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर होम में आते हैं और इस तरह से इसको पहले बोल्ड कर लेते हैं और कलर इसको वही ब्लू कलर हम लोग यहाँ ले लेते हैं और फॉर्मेट में आके नो फिल और शेप आउटलाइन में आके यहाँ से नो आउटलाइन। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए और इसके बाद फॉन्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर साइज में आके यहाँ कर लेते हैं 14। ठीक है, थोड़ा सा अगर टेक्स्ट बॉक्स अगर आपको बड़ा मतलब कम पड़े तो इस तरह से और बढ़ा लीजिए ताकि कटे नहीं। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करके यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लाएंगे और सिर्फ इसको एडिट करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल आपको प्रेस रखना, उसको खींचते हुए इस तरह से यहाँ पर लाके सेट करना है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ हम लोग एडिट करेंगे। तो हमने लिखा यहाँ डिजाइन ही और यहाँ लिखना हमें हमारी पहचान है। ठीक है, चलिए हम लोग लिख लेते हैं इस तरह से हमने लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट अलाइनमेंट इस तरह से कर लीजिए और इसको और अच्छी तरह से टेक्स्ट को आप सेट कर लीजिए। चलिए अब आप देख सकते हैं यहाँ कितना अच्छा हो गया, डिजाइन ही हमारी पहचान है। अब यहाँ पर हम लोग एक और टेक्स्ट बॉक्स लिख रहे हैं जिसमें हम लोग क्रमांक हो गया, जैसे सीरियल नंबर कौन सा है आपका बिल बुक का। इसके बाद फोन नंबर यहाँ लिख देंगे, डेट लिख देंगे। तो ये सब भी जगह बनाना है। तो इंसर्ट में आते हैं, शेप में आते हैं और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और इस तरह से एक लंबा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिए पूरा लास्ट तक और यहाँ पर अब हम लोग टाइप करके लिख लेते हैं क्रमांक। चलिए ये हो गया हमारा और इसमें हम लोग यहाँ जगह बना लेते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देंगे फोन नंबर। तो फोन नंबर के लिए आपको सबसे पहले फोन नंबर जो फोन का सिंबल है उसे लगाना होगा। तो इंसर्ट में आते हैं, सिंबल में आते हैं और यहाँ मोर सिंबल में आते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर फोन का सिंबल है, इसको सिलेक्ट करके और इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए इंसर्ट का ऑप्शन है, इस पर करते हैं इंसर्ट और इसे क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर कंट्री कोड डालेंगे +91। आप जिस भी कंट्री से रहते हैं उस कंट्री का यहाँ पर आप कोड लिख सकते हैं।
अब इसके बाद स्पेस बार देके हम लोग यहाँ आते हैं और इसके बाद अब हम लोग यहाँ लिख लेंगे दिनांक या डेट। ठीक है, तो हमने यहाँ हिंदी में तो दिनांक लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग स्पेसिंग बना देंगे जिसमें डेट फिल किया जा सके। ठीक है, देखिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे। पहले नो फिल, इसका शेप आउटलाइन में आके यहाँ पर नो आउटलाइन, और इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और होम में आके यहाँ पर इसको कर लेते हैं वही ब्लू कलर। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। इसको आप चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं, देखने में भी काफ़ी और थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। और अगर आप चाहें तो इस सिंबल को आप कलर भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ जो फोन का सिंबल लगाया कॉलिंग का, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर फॉन्ट कलर में ही आपको इसको रेड कलर आप कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और बोल्ड अगर आप रखना चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स में इसको और ऊपर की तरफ कर ले रहा हूँ। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ऊपर का जितना भी आपका ग्राफिक्स जो भी डिजाइन था यहाँ पर, ठीक है, फॉन्ट का वो सबसे फर्स्ट वाला, तो ये हमने यहाँ पर रेडी कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा साइज में यहाँ पर आपको छोटा करके एक बार दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से आप थोड़ा अच्छी तरीके से देख पाएंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो भी सामान परचेज करेंगे बिल बुक में, यहाँ पर जो एंट्री होगा, ठीक है, आइटम क्या है या उसका रेट क्या है और टोटल प्राइस क्या हुआ, ये सब सारा डिटेल्स को भी यहाँ पर हम लोग को जगह बनाना होगा ताकि यहाँ पर वो आराम से फिल कर सके। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको आ जाना है इंसर्ट में और यहाँ से आपको टेबल वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है इंसर्ट टेबल पर। ठीक है, इंसर्ट टेबल पर आपको क्लिक करना है। देखिए इस तरह से बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ कॉलम्स में यहाँ आपको कर लेना है 4 और नंबर ऑफ रोज पे यहाँ पर आपको कर लेना है 5। ठीक है, आप भी इस तरह से बना लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ओके प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका टेबल है वो इंसर्ट हो गया है। अब इस टेबल को हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से पकड़ के हम लोग यहाँ नीचे की तरफ इसको कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा सेक्शन चला जाएगा, जो टोटल और बकाया और एडवांस ये सब जो लिखते हैं आप, ये सब में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग इतना सेट आप कर लीजिए। इसके बाद आपको इसको पूरा अच्छी तरीके से एडजस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कीजिए यहाँ पर इस तरह से आप सेलेक्ट कीजिए और इस तरह से ड्रैग करके आप यहाँ पर इसको सेट करने का कीजिए। ठीक है, अब देखिए होता क्या कि यहाँ पर गैप बच जाता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर साइज को बड़ा कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पर इस तरह से आपका गैप दिख रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऊपर में ये रूलर दिख रहा होगा। ठीक है, अगर ये रूलर आपको नहीं शो हो रहा है तो इसके लिए आप यहाँ पर व्यू वाले टैब पर आ जाइए और यहाँ पर रूलर वाला देखिए आपका चेक नहीं होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से टिक हो जाएगा। ठीक है, और आपका रूलर शो हो जाएगा। तो इस पर आपको रूलर पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद इस रूलर को आपको यहाँ पर इस तरह से एकदम यहाँ पर इस लाइन पर आके इस तरह सेट कर देना है। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पर आप कर लेते हैं, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरह से देखिए आपका हो जाएगा। अब इसको आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, इस तरह से आप इसको एडजस्ट कीजिए, नीचे की तरफ भी आप देख लीजिए। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका हो गया है। अब इस पे हम लोग थोड़ा थोड़ा साइज यहाँ पर इस तरह से कम करेंगे। यहाँ पर हमारा सीरियल नंबर हो जाएगा, इसमें हमारा आइटम जो डिटेल्स है उसको हो जाएगा। तो इस तरह से करके आप बढ़ा लीजिए, थोड़ा जगह रखिए। ठीक है, और यहाँ पर हमारा हो गया दर, जो भी हमारा जितना आइटम का जो रेट होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका ये लाइन दिख रहा है, देखिए ये लाइन ओवरलैप कर जा रहा है। ठीक है, तो इस लाइन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, दोनों साइड का, एक राइट का भी और लेफ्ट का भी। तो इसके लिए आप टेबल को सेलेक्ट रखिएगा, तो आपको एक टैब मिलता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं डिजाइन का, इस पर आपको आना है। ठीक है, डिजाइन वाले टैब पर आने के बाद आपको आना है यहाँ पर बॉर्डर्स पर, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर सबसे पहले कलर कर लीजिए, ब्लू कलर हम लोग यहाँ पर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये ब्लू कलर आपको कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपको ऑल पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट वाला और राइट वाला इसको रिमूव करना है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से हट जाएगा और यहाँ पर राइट वाला इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से हट जाएगा। ठीक है, तो आपको शो हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं ओके प्रेस करता हूँ, लेकिन उससे पहले जो विड्थ है इसको भी मैं साइज को यहाँ पर इंक्रीज थोड़ा कर लेता हूँ इस तरह से और यहाँ पर ओके प्रेस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए कितना अच्छी तरीके से एडजस्ट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये सब पूरा हम लोग यहाँ पर डिलीट करने वाले हैं। देखिए ये जो सेल और कॉलम है इसको आपको रिमूव करना है, आपको यहाँ तक, बाकी आपका ये सब रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या कीजिए, पूरा इस तरह से कॉलम को आप सिलेक्ट कीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक और इसके बाद लेआउट टैब पर आइए और यहाँ पर कीजिए मर्ज सेल। इसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से पूरा इस तरह से सेलेक्ट कीजिए। देखिए अभी आपका ये हो गया, इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है और सेम इसी तरह यहाँ पर मर्ज सेल पर क्लिक करना है। अब देखिए सारा यहाँ पर आपका हट गया, सिर्फ यहाँ पर
है जिसमें हम टोटल, एडवांस और ये बकाया कितना है वो सब डिटेल्स यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए टेबल हमारा कितना अच्छा से एडजस्ट हो गया है। अब इसके बाद बाकी और भी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लोग टेबल को, फर्स्ट वाला जो टेबल, इस पर क्लिक करते हैं और इस तरह से सेलेक्ट करते हैं और फिर से लेआउट टैब में आके यहाँ पर जो सेंटर अलाइनमेंट है, अलाइन सेंटर, इस पर क्लिक करते हैं ताकि हमने जो भी आपको टाइप करे वो यहाँ पर एकदम सेंटर पर टाइप हो। चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्रमांक। इसके बाद हम लोग यहाँ लिख लेते हैं विवरण, यहाँ पर लिख लेते हैं दर और यहाँ पर लिख लेते हैं रकम। ठीक है, मतलब पैसा आपका कितना है, यहाँ रकम हमने लिख लिया। अब देखिए इस तरह से आपको सबको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, होम में आना है और यहाँ पर आपको साइज आप 12 कर लीजिए। इसके बाद यहाँ बोल्ड कर लीजिए और यहाँ पर देखिए मंगल हेडिंग करके यहाँ पर है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद यहाँ इसको ब्लू कलर में सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्रमांक, विवरण यहाँ पर देंगे, दर, नाम कितना है और टोटल रकम आपका जो जितना होगा, ठीक है, उसको लिख के मतलब आइटम जो अपना होगा वो अपना कैलकुलेट करके यहाँ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं टोटल और इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं एडवांस और बकाया। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेते हैं टोटल। तो पहले इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से और लेआउट में आके यहाँ सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं टोटल। इस तरह से दोस्तों हमने लिख लिया। ठीक है, चलिए सेलेक्ट किया, होम में आए, इसके यहाँ भी साइज आपको 12 कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट कर लीजिए और ब्लू कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो गया। दोस्तों ये जो गूगल इनपुट टूल है जिसकी मदद से मैं यहाँ पर हिंदी टाइप कर पा रहा हूँ, इसमें फायदा बहुत सारा है। ठीक है, पहला तो ये है कि आपका जो स्पेलिंग है वो गलत नहीं हो, क्योंकि हिंदी में स्पेलिंग का ही ज्यादा बना रहता है कि अगर स्पेलिंग गलत होगा तो आप कस्टमर किसी के लिए बना भी रहे हैं तो वो भी बोलेगा कि आपने स्पेलिंग गलत डाल दिया। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छा रहता है कि आपको स्पेलिंग का सजेशन भी मिल जाता है, जो सही स्पेलिंग है वही आपका यहाँ पर एंट्री होगा। ठीक है, तो इससे मदद से आप बहुत ईजी से हिंदी भी टाइप कर पाएंगे। चलिए यहाँ तक हमारा दोस्तों कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हमने कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखेंगे, क्योंकि बिल बुक है तो बिल बुक में कुछ ना कुछ अपना अपना शॉप का सबका अपना टर्म एंड कंडीशन होता है। चलिए इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाता हूँ और शेप में आके एक टेक्स्ट बॉक्स लेके और इस तरह से मैं यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन को टाइप कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से मैंने टाइप कर लिया है। एक दिन में 5 डिजाइन ऑर्डर देने पर 10% की छूट है और डिजाइनिंग से पहले आपको 50% पैसा आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लेके एक छोटा सा हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर का भी जगह बना दिया है, जिससे अगर कस्टमर यहाँ पर सिग्नेचर करना चाहे या फिर दुकानदार जो है वो सिग्नेचर करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये हमारा पूरी तरीके से मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसको मैं एक बार रीडिंग मोड में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा रीडिंग मोड है, इसको आप देख लीजिए। इस तरह से मैंने बना दिया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे चाहें तो डायरेक्ट इसका फॉर्मेट भी ले सकते हैं, वर्ड फॉर्मेट। ठीक है, तो इसके लिए आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए, वहां पर आपको सारा डिटेल्स इसका बता दिया जाएगा और वहां पर जाके आप हमसे फॉर्मेट ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।